हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अब देखो ये थोड़े शफल किए मैंने क्वेश्चन के ऑर्डर, कभी क्वेश्चन नंबर 3, कभी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए, मतलब एक तरीका होता है हर एक क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, उस तरीके से। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है 2 0 -3 से ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लेन तक। अब देखो आप बोलोगे ये तो ज्योमेट्री का सवाल है, यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर ज्योमेट्री का सवाल हम कैलकुलस में नहीं ले सकते, कैलकुलस का सवाल ज्योमेट्री में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन में देखा था, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि हम कैलकुलस भी कर सकते हैं। तो वाई नेसेसरी क्या है ना, डिफरेंशिएशन में डाल के वो बाय वो डिफरेंशियल निकालने की, लाइक दैट। ठीक है, अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है 2 0 -3 का इस प्लेन से। अब डेरिवेटिव के लैंग्वेज में हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका आंसर नहीं तो क्या है, आप वो ज्योमेट्री वाला डालोगे, यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आंसर को आधा मार्क्स मिल जाएगा लेकिन ऊपर का सारा तमाशा 0 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखो इसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बाद में एक होमवर्क दूंगा विथ हिंट। नाउ मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है इन 3D। वही जो हम देखते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर, एंड देन हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अननोन पॉइंट है xyz और ये 2 0 -3 है, उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो नाउ हियर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, y, z and 2, 0, -3 is given by d is equal to अंडर रूट। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस क्या आएगा, x - 2 होल स्क्वायर, y - 0 होल स्क्वायर, z माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप यहां से लो, या मतलब यहां से ऐसे जाओ या यहां से ऐसे आओ, बात तो एक ही है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इतना। अब जरा इसे मैं ठीक से लिख लेता हूँ, x - 2 होल स्क्वायर, y - 0 इज y, और ये z प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान में रखना, हमें ये जो d नाम का फंक्शन है, ये जो कुछ भी d है वो x y z में है ना, हमें z को हटाना है, क्योंकि हमें दो वेरिएबल के साथ ही डील करनी है। क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, एफ एक्स एक्स, वहां पे एफ जेड जेड ऐसा कहीं दिखा है क्या, नहीं, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई। ओके, तो अब क्या करें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब उसे यहां पे पुट कर देते, तो d क्या बनेगा, अंडर रूट x - 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, z को रिप्लेस कर दिया। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मिलेगा x - 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 4 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द d। जब आप इस d को सॉल्व करोगे, आगे वाली स्लाइड पे करता हूं मैं, तो आपको मिलेगा, एक सेकंड डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, आपको मिलेगा 2x² माइनस 12x प्लस 20 प्लस 2y² प्लस 2xy माइनस 8y। ठीक है, ये आपको मिलेगा। से कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे इसके डेरिवेटिव्स भी लेना है ना, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको भी पता है, 1/2 रूट समथिंग, एंड देन बेस का डेरिवेटिव, ये काफी हेक्टिक हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ।
लाइक दैट। ओके, अब ये वाला जो डी स्क्वायर आया है, मैं उसे कहता हूं मेरा फंक्शन। ये मेरा फंक्शन है एक्स और वाई के बीच में, ये मेरा फंक्शन है एक्स और वाई के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा, देन इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, देन डबल डेरिवेटिव को ए बी सी नाम दूंगा। मुझे ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पे वो लोकली मैक्सिमम हो या लोकली मिनिमम हो। अगर मुझे लोकली मिनिमम मिला, हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो मुझे लोकली मिनिमम लगेगा, तो लोकली मिनिमम पॉइंट को मैं स्टार वाले इक्वेशन में डालूंगा, तब जाके कहीं मुझे डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा एक्टिक है, मिसाइल है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आया मेरा सॉरी 2x² माइनस 12x प्लस 20 प्लस 2y² प्लस 2xy माइनस 8y। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ एफ एक्स। तो क्या आएगा एफ एक्स, 4x माइनस 12 प्लस 2y। ठीक है, एफ वाई क्या आएगा मेरा, 2x प्लस 4y माइनस 8। ठीक है, अब इसी के साथ लगे हाथ ये भी निकाल के रखते हैं, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स क्या आएगा 4, एफ वाई वाई क्या आएगा 4। ठीक है, एफ एक्स वाई भी निकाल लेते हैं, एफ एक्स वाई आएगा एक्स वाई 2। ठीक है, चलो लगे हाथ ये भी निकाल के रख दिया। ये बाद में निकालना था लेकिन अभी निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई, एफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, एफ वाई को 0 से इक्वेट करेंगे। सो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ एक्स को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो एफ एक्स था क्या, 4x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 12 वहाँ चला जाएगा, 2x कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा, अगर मैं 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 6 माइनस 2x। अब ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, हाँ ये भी बड़ी बात है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए पहली बात, आपको किसी एक को 0 के साथ पहले इक्वेट करके सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, आप देखो मैंने एफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट किया, मुझे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, सो मैंने y के फॉर्मेट में इसे बना लिया। ठीक है, अब मैं एफ वाई को सॉल्व करूंगा, तो एफ वाई इक्वल टू 0 दैट इज 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब क्या करो आप, इसे कहो इक्वेशन नंबर 1, इसे कहो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x है, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। ठीक है, अगर आपने एफ वाई सॉल्व किया होता तो आप x की वैल्यू इसमें पुट करते, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल है, ध्यान में रखना। अब आपने एफ एक्स सॉल्व किया है तो आपकी इच्छा। सो रिप्लेस y with 6 minus 2x in equation number 2। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस y की वैल्यू है 6 माइनस 2x इक्वल टू 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 8/3। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8/3। अब आपको x की वैल्यू उठा के y में पुट करनी है, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2 इंटू 8/3, तो यहाँ से आपको y मिलेगा 2/3। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस मैं क्यों नहीं कर रहा, अब आप सेकेंड ईयर में हो, आप कर सकते हो। ठीक है, x और y की वैल्यू मिल गई, तो वो वाला पॉइंट याद है हमें a कॉमा b मिला था, मतलब x कॉमा y यहाँ पे मिल गया हमें 8/3 2/3। ठीक है, ऑल राइट गुड, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए ना। एक सेकेंड, अब हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो हमारे डबल डेरिवेटिव क्या आए थे, एफ एक्स एक्स इज 4 कॉल्ड एज ए, एफ एक्स वाई इज 2
called as what you can say b, or fyy, oh I'm sorry, fyy is nothing but 4, you can say c. ठीक है, तो d कैसे निकाल देते हैं, ac माइनस बी स्क्वायर, तो ac क्या आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 4 का 16 माइनस 4 दैट इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज d ग्रेटर देन 0 आया, हमारा a तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है f हैज लोकल मिनिमम एट अ पॉइंट, मैंने क्या बोला था, ऑन दैट पॉइंट बोला था लास्ट लेक्चर में, 8/3 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल मिनिमम है। अब ये वाले वैल्यूज उठाओ x, y के स्टार में डालो, ठीक है। तो जब आप इसको स्टार में डालोगे तो मैं स्टार वाला इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x² माइनस 12x प्लस 20 प्लस 2y² प्लस 2xy माइनस 8y, ये इक्वेशन स्टार था। तो आपको यहाँ पे x, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 8/3 2/3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे d का आंसर मिलेगा 2/√3। यहाँ पे मीटर, किलोमीटर, यूनिट कुछ दिया नहीं है, तो इतना ही लिखना है, ठीक है। अब ये वाला जो नेक्स्ट ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 0, -2 टू द प्लेन x + 2y + z = 4। इसका आंसर आना चाहिए 5/6 × √6, ठीक है। अब ये वाले सम को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक अब आपके सामने है, देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, जो x2 - x1 होल स्क्वायर है, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, वहां पे जो z था उसको हमने उस प्लेन के इक्वेशन में कन्वर्ट करके पुट कर दिया। वहां पे z = अपना क्या आया था, 1 - x - y आया था, उसको हमने पुट कर दिया z के जगह पे। नाउ हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, क्योंकि हमें क्या लेना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो हमें d² कुछ तो मिला था वहां पे, ठीक है। स्टेप 4 में हमने क्या किया, फंक्शन को d² कंसिडर कर लिया, जो d² आया उसे हमने फंक्शन घोषित कर दिया। बाद में हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए। क्या किया था उसमें, सबसे पहले fx को 0 के साथ इक्वेट करके हमें एक इक्वेशन मिला, वहां से हमने एक सिंगल वैल्यू ली और fy को 0 के साथ इक्वेट करके उसके अंदर पुट की, तो हमें वहां पे x मिला, y मिला, ठीक है, वो हमें पॉइंट मिल गए। नाउ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया और हमें वहां पे abc मिला, वहां पे हमने d निकाला ac - b² से, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हमने देखा कि लोकल मिनिमम का है, लोकल मैक्सिमम का है, ये काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। बाद में हमें जब वो वाला पॉइंट मिला जहां पे लोकल मिनिमम आता है, तो हमने मिनिमम पॉइंट को बोला xy = दिस, तो हमने उसको d² में पुट किया। हाँ, अब आप d में पुट करो या d² में पुट करो, आपकी इच्छा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो d² में पुट करो, कैलकुलेटर है तो d में पुट करो, क्योंकि कैलसी में रूट निकालना इजी हो जाता है, कैलकुलेटर मतलब विदाउट कैलसी हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने d² में पुट किया तो हमें निकालना है d, तो आपको पॉजिटिव रूट लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो दैट्स उसे निग्लेक्ट कर देना है, डन, इतना ही करना है। और क्या, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, ये वाला जो वीडियो है, ये जो सेकंड लेक्चर का अपना जो वीडियो है उसे स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, बाकी सारे वीडियोस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे आ जाना। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जो होशियार बंदे हैं होते हैं ऐसे, जिनको एक इसमें समझ आता है, तो वो पहले ये करके देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।